दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मेरी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह ही थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को थककर लौटना, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही जुनून था, घूमने का, नई जगहें देखने का और खासकर अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जाने का। मेरे 4 सबसे करीबी दोस्त थे, कबीर, रोहित, समीर और अंश। हम पांचों कॉलेज टाइम से साथ थे और हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, हम साल में एक बार साथ ट्रिप पर जरूर जाते थे। इस बार हमने राजस्थान जाने का प्लान बनाया। हमारा टारगेट था जैसलमेर पहुंचना, रेगिस्तान देखना, पुराने किले एक्सप्लोर करना और बस जिंदगी को खुलकर जीना। हमने ऑफिस से छुट्टियां ली और एक सुबह हम कबीर की कार में निकल पड़े। शुरुआत बहुत शानदार थी। हम गाने गा रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। रास्ता लंबा था लेकिन मजेदार था। शाम तक हम राजस्थान की सीमा में पहुंच गए। हाईवे सुनसान होता जा रहा था लेकिन हमें मजा आ रहा था। तभी समीर ने कहा कि रात होने से पहले किसी शहर में रुक जाना चाहिए, लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा कि रात में ड्राइव करने का मजा ही अलग होता है। और हम सबने उसकी बात मान ली। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रात करीब 1 बजे हम एक पूरी तरह सुनसान हाईवे पर थे। चारों तरफ अंधेरा था। तभी अचानक कार को झटका लगा और वो बीच सड़क पर बंद हो गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। हम पांचों सड़क पर खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी दूर से एक आकृति हमारी तरफ आती दिखी। पहले हम डर गए लेकिन जब वो पास आई तो देखा कि वह एक लड़की थी, पारंपरिक कपड़ों में, शांत चेहरा, अजीब सी मुस्कान। उसने कहा कि पास में उसका गांव है जहां एक मैकेनिक है। हम सबको उम्मीद मिली और हम उसके पीछे चल पड़े। वो हमें हाईवे से नीचे एक कच्चे रास्ते पर ले गई। रास्ता बहुत अजीब था, संकरा, झाड़ियों से भरा, और वो लड़की बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। करीब 20 मिनट बाद हम एक गांव पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव सुनसान, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे सालों से वहां कोई नहीं रहा हो। लड़की ने हमें एक टूटे घर के बाहर रुकने को कहा और खुद मैकेनिक लाने चली गई, लेकिन वो वापस नहीं आई। समय बीतता गया और हमारा डर बढ़ता गया। तभी मुझे एक घर की खिड़की से वही लड़की झांकती दिखी। मैंने दोस्तों को बताया और हम उस घर में घुस गए। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। एक कमरे से भयानक बदबू आ रही थी। जैसे ही हमने अंदर देखा, हमारे होश उड़ गए। छत से लटकी हुई लाशें, खून से सना फर्श, और तभी हमने ऊपर देखा। वही लड़की छत से चिपकी हुई थी, लेकिन अब वो लड़की नहीं, एक डरावनी चुड़ैल थी। उसकी आंखें काली, चेहरा विकृत, और वह हमें घूर रही थी। अचानक उसने चीख मारी और हमारी तरफ रेंगने लगी। हम भागे लेकिन दरवाजा बंद था। तभी रोहित ने खिड़की देखी और हम एक एक करके कूदकर बाहर निकले। हम भागते हुए गांव के एक चौक में पहुंचे जहां हमने देखा कि पूरा गांव भूतों से भरा हुआ था। धुंधले चेहरे, अजीब हरकतें, बिना आग के उबलते बर्तन। हमें समझ आ गया कि हम एक जाल में फंस चुके हैं। तब समीर ने प्लान बनाया कि हमें भागना होगा और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम भागे और पीछे से सैकड़ों आवाजें हमारा पीछा कर रही थीं। तभी अंश गिर गया और चिल्लाने लगा कि कोई उसे पकड़ रहा है। उसकी आवाज असली लग रही थी, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। हम उसे छोड़कर भाग गए। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। हम किसी तरह हाईवे पर पहुंचे, लेकिन कार का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर अंश का चश्मा पड़ा था, जो असंभव था। हम डर गए लेकिन कार में बैठकर निकलने की कोशिश की। कार अचानक खुद स्टार्ट हो गई और हम तेजी से वहां से भागे, लेकिन कुछ देर बाद कार के अंदर ठंड और सड़ी हुई बदबू फैल गई। और जब हमने शीशे में देखा, हमारे बीच में अंश बैठा था। उसकी मुस्कान डरावनी थी, उसकी आंखें काली थीं, वह हमें घूर रहा था। कबीर ने उसे देखकर नियंत्रण खो दिया। कार बेकाबू हो गई और खाई में गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं घायल था।
कबीर और रोहित मर चुके थे। समीर जिंदा था लेकिन बुरी हालत में। हमने देखा कि खाई उसी भूतिया गांव में खुलती है। ऊपर भूत और नीचे चुड़ैल और अंश खड़े थे। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। समीर ने मुझे भागने को कहा और खुद रुक गया। मैं किसी तरह भागकर हाईवे पहुंचा और बेहोश हो गया। बाद में मुझे अस्पताल में होश आया। पुलिस को मैंने सब बताया लेकिन उन्हें सिर्फ कार और 2 लाशें मिली। समीर और अंश का कोई निशान नहीं मिला। आज सालों बाद भी मैं उस रात को नहीं भूल पाया हूँ। और आज भी जब मैं अकेला होता हूँ मुझे वही आवाज सुनाई देती है, कहाँ जाओगे दोस्त। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं शारीरिक रूप से तो ठीक हो गया था लेकिन मानसिक रूप से मैं पूरी तरह टूट चुका था। हर रात मुझे वही खाई, वही गांव, वही चीखें और अंश का वो डरावना चेहरा दिखाई देता था। डॉक्टर कहते थे कि यह सब ट्रॉमा है लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने देखा वो सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं था, वो सब सच था। कुछ महीनों तक मैंने उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल मुझे खाए जा रहा था, आखिर वो गांव था क्या और समीर और अंश का क्या हुआ। क्या वो सच में मर गए थे या अभी भी कहीं उस डरावनी जगह में फंसे हुए थे। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे सच्चाई जाननी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे फिर से उसी मौत के मुंह में क्यों न जाना पड़े। मैंने इंटरनेट पर उस इलाके के बारे में खोजना शुरू किया, पुराने रिकॉर्ड, लोकल न्यूज़, गांवों की लिस्ट, और तब मुझे एक अजीब सी बात पता चली। उस हाईवे के पास एक गांव हुआ करता था जिसका नाम कुंडलपुर था, लेकिन करीब 20 साल पहले वो गांव अचानक खाली हो गया था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं, लोग गायब हो जाते थे, रात में चीखें सुनाई देती थीं और धीरे धीरे पूरा गांव उजड़ गया। लेकिन सरकार ने इस बात को दबा दिया और उस जगह को मैप से भी हटा दिया। यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यही वो जगह थी जहां हम गए थे। मैंने और भी जानकारी जुटाई और मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो उसी इलाके के पास रहता था। मैं उससे मिलने गया। उसने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत गंभीर आवाज में बोला, तुम उस गांव से जिंदा लौट आए, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने उससे पूछा कि वहां आखिर होता क्या है। उसने बताया कि बहुत साल पहले उस गांव में एक औरत रहती थी जो काले जादू में माहिर थी। लोग कहते हैं कि उसने अमर होने के लिए इंसानों की बलि देनी शुरू कर दी थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि वहां आने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं जा पाएगा। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और लोगों को अपने जाल में फंसाती है। यह सुनकर मेरा खून जम गया, लेकिन अब मेरे अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही उस नरक में नहीं छोड़ सकता था। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या वहां से किसी को वापस लाने का कोई तरीका है। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। उसने मुझे एक पुराने मंदिर के बारे में बताया जो उस गांव के पास था। कहा जाता था कि वहां की शक्ति उस श्राप को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकती है, लेकिन वहां जाना मतलब मौत को दावत देना था। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मैं फिर से उसी हाईवे पर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं अकेला था। रात होने का इंतजार किया और फिर उसी कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे वही ठंड महसूस होने लगी, वही अजीब सी खामोशी, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। कुछ देर बाद मुझे वही गांव दिखाई दिया, उजड़ा हुआ, खामोश और डरावना। लेकिन इस बार मुझे पता था कि यह सब एक जाल है। मैं सीधे उस मंदिर की तरफ बढ़ा जिसका जिक्र उस बुजुर्ग ने किया था। मंदिर आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बचा रही हो। मैंने वहां दीप जलाया और अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। तभी अचानक मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से बाहर झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी।
बाहर वही लड़की खड़ी थी, वही चुड़ैल, लेकिन इस बार उसके साथ सिर्फ अंश नहीं बल्कि समीर भी था। दोनों मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें काली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। तुम वापस आ ही गए। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैं डर गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मुझे पता था कि अगर मैं डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने मंदिर के अंदर ही खड़े होकर उससे कहा, मैं अपने दोस्तों को लेने आया हूँ। वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज गई। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, उसने कहा। तभी अंश और समीर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं पीछे हट गया, लेकिन मंदिर की सीमा के अंदर ही रहा। जैसे ही वो सीमा के पास पहुंचे, वो अचानक रुक गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। मुझे समझ आ गया कि मंदिर की शक्ति सच में काम कर रही है। मैंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उस बुजुर्ग ने मुझे सिखाया था। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ रहा था, वो चुड़ैल गुस्से में चीखने लगी। उसका चेहरा और भी भयानक होता जा रहा था। तू हमें यहाँ से नहीं ले जा सकता, वह चिल्लाई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने और जोर से मंत्र पढ़ा। तभी अचानक अंश और समीर के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में एक पल के लिए इंसानियत की झलक आई। आर्यन, हमें बचा। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। यह देखकर मेरे अंदर उम्मीद जागी। मैंने और तेजी से मंत्र पढ़ा। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ झपटी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीमा में घुसी, वो पीछे छिटक गई, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। न गांव, न चुड़ैल, न अंश, न समीर। मैं अकेला मंदिर में खड़ा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, आर्यन। मैं धीरे से मुड़ा, और वहां अंश और समीर खड़े थे। इस बार बिल्कुल सामान्य, बिना किसी डरावने चेहरे के। मैं दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। चलो यहाँ से निकलते हैं, समीर ने कहा, और हम तीनों जल्दी जल्दी उस गांव से हम तीनों उस रात किसी तरह शहर वापस तो आ गए, लेकिन असली डर की शुरुआत उसके बाद हुई, क्योंकि जो हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा। मैं, समीर और अंश अपने अपने घर लौट गए। हमने तय किया कि अब कभी उस रात या उस गांव का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन इंसान अपने अतीत से भाग नहीं सकता, और हमारा अतीत अब हमारा पीछा करने लगा था। शुरुआत अजीब सपनों से हुई। हर रात मुझे वही मंदिर, वही कच्चा रास्ता और वही चुड़ैल दिखाई देती। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब वो हमें बुला नहीं रही थी, वो हमें देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, समीर और अंश भी वही सपने देखने लगे थे। हमने एक दूसरे से बात की तो हमें समझ आया कि हम तीनों के साथ कुछ गलत हो रहा है। एक दिन समीर ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसके कमरे में रात को किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। लेकिन जब वो लाइट जलाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अंश ने भी बताया कि उसे अक्सर आईने में अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखती है, जो उसकी हर हरकत की नकल नहीं करती बल्कि अपने हिसाब से चलती है। यह सब सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ आ गया था कि वो गांव हमें छोड़कर नहीं गया है, बल्कि हमारे साथ आ गया है। हमने फैसला किया कि हमें फिर से उस बुजुर्ग आदमी से मिलना होगा। हम तीनों उसके पास गए और उसे सब कुछ बताया। उसने हमारी बातें सुनकर गहरी सांस ली और बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उस जगह से कुछ लेकर मत आना। हमने हैरानी से पूछा कि हम क्या लेकर आए हैं। उसने कहा, तुम लोग उस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए, तुमने सिर्फ खुद को वहां से निकाल लिया। लेकिन वो शक्ति अब तुमसे जुड़ गई है। यह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब क्या करें, मैंने पूछा। उसने कहा, अब या तो तुम इसे खत्म करो, या फिर यह तुम्हें खत्म कर देगा। उसके शब्द हमारे कानों में गूंजने लगे। उसने हमें एक आखिरी उपाय बताया, हमें उस गांव में वापस जाना होगा।
लेकिन इस बार सिर्फ भागने या बचने के लिए नहीं, बल्कि उस श्राप को पूरी तरह खत्म करने के लिए। उसने कहा कि उस चुड़ैल की असली ताकत उसके पुराने घर में छिपी है, वही घर जहां हमने पहली बार लाशें देखी थीं। अगर हम वहां जाकर उस शक्ति को नष्ट कर दें तो शायद यह सब खत्म हो सकता है, लेकिन अगर हम असफल हुए तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। हमने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद हम फिर उसी हाईवे पर थे। इस बार डर पहले से ज्यादा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी था। हमने कार रोकी और उसी कच्चे रास्ते की तरफ बढ़े। जैसे ही हम उस रास्ते पर चले, हमें तुरंत समझ आ गया कि इस बार कुछ अलग है। हवा और भी ठंडी थी, सन्नाटा और भी गहरा, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमें देख रहा हो। हम धीरे धीरे उस गांव में पहुंचे, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। कुछ घर खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे उनमें कोई अदृश्य ताकत हो, और दूर से हमें फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वापस आ गए, इस बार नहीं बचोगे। हम डर गए लेकिन रुके नहीं। हम सीधे उस घर की तरफ बढ़े जहां सब शुरू हुआ था। दरवाजा इस बार खुद ब खुद खुल गया, जैसे वो हमारा इंतजार कर रहा हो। हम अंदर गए और वही बदबू, वही अंधेरा, लेकिन इस बार छत पर कोई लाश नहीं थी, सब खाली था। ये जाल है, समीर ने धीरे से कहा। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे के कोनों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थीं। अंश ने घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा था। परछाइयां और करीब आ रही थीं। तभी अचानक कमरे के बीच में वो चुड़ैल प्रकट हुई। उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने सोचा तुम मुझे खत्म कर सकते हो, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी से पूरा घर कांपने लगा। हम तीनों पीछे हट गए, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मुझे उस बुजुर्ग की बात याद आई, उसकी ताकत उसी घर में छिपी है। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे फर्श पर एक पुराना ताबीज जैसा कुछ दिखाई दिया। वो काले धागे में बंधा हुआ था और उससे अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। यही है, मैंने चिल्लाकर कहा और उसकी तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, वो चुड़ैल मेरी तरफ झपटी। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। मेरी सांस रुकने लगी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी समीर और अंश ने मिलकर उस पर हमला किया। कुछ सेकंड के लिए उसका ध्यान भटका और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत ताबीज उठाया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटका। जैसे ही ताबीज टूटा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर हिल गया। वो चुड़ैल चीखने लगी, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसकी परछाएं टूटने लगी, उसका शरीर धुंध में बदलने लगा और फिर कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम तीनों हाँफ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने सच में उसे खत्म कर दिया या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, वो दबाव, वो डर, वो ठंड, सब गायब हो चुका था। हम धीरे धीरे घर से बाहर निकले और देखा कि पूरा गांव बदल चुका था। अब वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। हम बिना पीछे देखे वहां से निकल गए और हाईवे तक पहुंच गए। इस बार हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और शायद यही सही फैसला था, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी हम जिंदा हैं। लेकिन कभी कभी बहुत देर रात को, जब सब सो जाते हैं, मुझे अब भी एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, मैं अभी भी यही हूँ। हमने सोचा था कि उस रात के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था, क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती। वो बस छुप जाती हैं और सही समय का इंतजार करती हैं। कई महीने बीत गए। हमारी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। मैं, समीर और अंश अब पहले की तरह हंसने बोलने लगे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर अब भी जिंदा था। एक ऐसा डर जो बिना किसी वजह के अचानक जाग जाता था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया।
अंश अचानक गायब हो गया, बिना किसी खबर के। उसका फोन बंद, घर खाली, जैसे वो हवा में उड़ गया हो। हम दोनों घबरा गए, पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक रात मुझे अंश का फोन आया। नंबर वही था, लेकिन आवाज आवाज उसकी नहीं थी। वो बहुत धीमी और भारी थी। आर्यन, वापस आओ, बस इतना कहकर कॉल कट गया। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत समीर को फोन किया और हम दोनों समझ गए कि ये वही चीज है, वही अंधेरा जो फिर से जाग गया है। अगले दिन हमें अंश के कमरे में एक अजीब चीज मिली। दीवार पर काले रंग से एक निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने उस गांव के घर में देखा था। और उसके नीचे लिखा था, अधूरा काम पूरा करो। अब हमें यकीन हो गया कि हमने उस रात जो किया था वो काफी नहीं था। वो सिर्फ एक परत थी उस अंधेरे की। असली राज अभी भी छुपा हुआ था। हमने फिर से उस बुजुर्ग को ढूंढा, लेकिन इस बार वो हमें नहीं मिला। उसका घर खाली था। पड़ोसियों ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही कहीं चला गया, बिना बताए, जैसे उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही जगह थी जहां से जवाब मिल सकता था, वही गांव। लेकिन इस बार हमें सिर्फ वहां जाना नहीं था, बल्कि उस अंधेरे की जड़ तक पहुंचना था। हम फिर से उस हाईवे पर पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा बहुत तेज चल रही थी, जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही हम उस कच्चे रास्ते पर बढ़े, हमारी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। हमने उसे वहीं छोड़ दिया और पैदल आगे बढ़ने लगे। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें पीछे खींच रही हो। लेकिन हम रुके नहीं। जब हम गांव पहुंचे तो वो पहले से बिल्कुल अलग था। अब वो उजड़ा हुआ नहीं था, बल्कि पूरा गांव जला हुआ लग रहा था, जैसे अभी अभी वहां आग लगी हो। हर घर से धुआं उठ रहा था और हवा में जलने की गंध थी। ये पहले ऐसा नहीं था, समीर ने डरते हुए कहा। तभी हमें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज अंश की थी। हम उस आवाज के पीछे भागे और हमें वो उसी पुराने घर के सामने मिला। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसका शरीर आधा जला हुआ था, जैसे वो उसी आग में से निकलकर आई हो। तुम फिर आ गए, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में इस बार गुस्सा भी था और दर्द भी। तुमने सोचा था तुम मुझे खत्म कर दोगे। तुमने सिर्फ मेरे एक हिस्से को तोड़ा है। मैं पूरी तरह अभी भी जिंदा हूँ। हम समझ गए कि उस ताबीज को तोड़ने से सिर्फ उसकी एक शक्ति खत्म हुई थी, असली श्राप अभी भी बाकी था। अंश को छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन वो मुस्कुराई और अंश की गर्दन पकड़ ली। इसे ले जाओ अगर ले जा सकते हो, उसने चुनौती दी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और उस घर के नीचे से एक गुप्त तहखाना खुल गया। वहां से काली धुंध निकलने लगी और उस धुंध में हमें कई चेहरे दिखाई दिए। वो सभी लोग जो उस गांव में मारे गए थे, उनकी आत्माएं उस अंधेरे में कैद थीं। यही है मेरी असली ताकत, चुड़ैल ने कहा। जब तक ये आत्माएं मेरे साथ हैं, मैं कभी खत्म नहीं हो सकती। अब हमें समझ आ गया कि हमें क्या करना है। हमें उन आत्माओं को आजाद करना होगा, तभी ये श्राप खत्म होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही हम तहखाने की तरफ बढ़े, वो धुंध हमारे चारों तरफ फैलने लगी, हमें अपनी तरफ खींचने लगी। समीर उसमें फंस गया और उसकी चीख निकल गई। मैं और भी घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अंश को पकड़ने की कोशिश की, वो अब भी उस चुड़ैल के कब्जे में था। आर्यन, भाग जा, उसने मुश्किल से कहा, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी मुझे वो मंदिर याद आया जहां हमें पहली बार बचाव मिला था। मंदिर, मैंने खुद से कहा। शायद वहीं कोई जवाब था। मैंने समीर को खींचकर बाहर निकाला और हम तीनों किसी तरह उस तहखाने से दूर हटे। लेकिन वो चुड़ैल अब हमारे पीछे थी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। हम दौड़ते हुए मंदिर की तरफ भागे, लेकिन इस बार रास्ता सीधा नहीं था, जैसे गांव खुद बदल रहा हो, हमें रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा हो। हर मोड़ पर वही
घर वही रास्ता, जैसे हम एक ही जगह घूम रहे हों। लेकिन आखिरकार हमें मंदिर दिखाई दिया। हम अंदर घुसे और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही वो धुंध रुक गई, जैसे मंदिर अभी भी हमें बचा रहा था। लेकिन बाहर से उस चुड़ैल की आवाज आ रही थी, तुम ज्यादा देर नहीं बचोगे। मंदिर के अंदर इस बार हमें कुछ नया दिखाई दिया। दीवारों पर पुराने मंत्र और चित्र बने हुए थे, और बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके नीचे एक पुरानी किताब रखी थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें उस श्राप को तोड़ने का तरीका लिखा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उस श्राप को खत्म करने के लिए किसी एक को अपनी जान देनी होगी, ताकि बाकी सभी आत्माएं मुक्त हो सकें। यह पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने समीर और अंश की तरफ देखा। हम तीनों समझ गए कि अब क्या करना है, लेकिन कौन कौन अपनी जान देगा। बाहर वो चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में चीख रही थी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी थीं। समय बहुत कम था और फैसला हमें अभी लेना था।